जुगनू को वापस लाओ, जुगनू रूठ गए, उन्हें मना कर वापस लाओ। ये बात 2010 के सैलाब में तबाह होने वाले एक स्कूल के टीचर ने मुझे कही थी। इस सैलाब के दौरान मैं अपने कैमरामैन के साथ नौशेरा की गलियों में कश्ती पर घूम रहा था। वो स्कूल टीचर अपने मकान में बैठा किसी मदद का इंतजार कर रहा था। मैं उसे कश्ती में बिठाकर एक ऐसे खुश्क जगह पर लाया तो उसने शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये आप हर किसी को पूछते हैं कि तुम्हारे घर कैसे डूबा। सब कहते हैं दरिया का पानी उसके घर में घुस गया। दरिया के पानी में इजाफे की वजह तूफानी बारिश करार पाती है, लेकिन मामला कुछ और है। जब मैंने पूछा कि मामला क्या है तो स्कूल टीचर ने कहा, जुगनू रूठ गए, उन्हें मनाकर वापस लाओ। मैं सैलाब की तबाहकारियों की रिपोर्टिंग में उलझा हुआ था। जुगनू के रूठ जाने की इत्तला मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, लिहाजा मैं इस इत्तला को सैलाब मुतासिर शख्स के दिल लगी समझकर आगे बढ़ गया। शाम को मैं इस्लामाबाद वापसी के लिए अपनी गाड़ी तलाश कर रहा था तो मुझे वही शख्स मुतासरीन सैलाब के एक इमदादी कैंप में पानी की बोतलें बांटता नजर आया। मैंने उसको बुलाकर पूछा कि आप कौन से जुगनू की बात कर रहे थे। स्कूल टीचर ने जवाब में कहा कि जनाब मैं उसी जुगनू की बात कर रहा हूँ जिसे इल्लामा इकबाल ने अपनी एक मशहूर नज़म का मौजू बनाया था। यह सुनकर मैं चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। इल्लामा इकबाल की नज़म जुगनू के अशार याद करने लगा और सोचने लगा कि इस जुगनू का सैलाब से क्या ताल्लुक। उस भले आदमी ने मेरी मुश्किल आसान करते हुए कहा कि शायद आप मुझे कोई दीवाना समझ रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। जब तक हम सब मिलकर जुगनू को नहीं मनाएंगे ये सैलाब बार बार आएंगे और मज़ीद तबाही फैलाएंगे। मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे इस्लामाबाद वापसी की जल्दी थी, लेकिन सैलाब को वापसी की कोई जल्दी ना थी। सैलाब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। फिर ये सैलाब इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बराह रास्त लाहौर, जनूबी पंजाब और वहाँ से सिंध में दाखिल हुआ। मैं भी इस सैलाब के साथ सफ़र करता रहा। एक शाम हैदराबाद में सैलाब की कवरेज के दौरान एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ उल्मा इस सैलाब को अल्लाह का अजाब करार दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इस सैलाब के पीछे इंसानी लालच कार फरमा है। हमने अपने लालच के बाइस जुगनू और कोयल के साथ जो जुल्म किया, ये सैलाब इसी जुल्म की सज़ा है। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि ज़रा मुझे समझाइए कि हमने जुगनू और कोयल के साथ क्या जुल्म किया। बुजुर्ग ने कहा कि हम इंसानों ने जंगल ख़त्म कर दिए, हमने जंगल काट कर उनके ऊपर हाउसिंग स्कीमें बना डाली, खेत खलियान बेचकर प्लाजे खड़े कर दिए और बागात ख़त्म करके जुगनू को जिला वतन कर दिया। जब दरख्त नहीं होंगे तो कोयले और तोते कहाँ जाएंगे, वो भी चले गए। और रही सही कसर दरियाओं और नदी नालों के रास्ते में तामीरात ने पूरी कर दी। हमने पानी के बहाव को रोका और ये भूल गए कि बरसात के मौसम में बारिश का पानी मौत बनकर हमसे इंतकाम लेगा। उस बुजुर्ग की बात सुनकर मुझे ये समझ आई कि नौशेरा के स्कूल टीचर ने ये क्यों कहा था कि जब तक हम सब जुगनू को नहीं मनाएंगे ये सैलाब बार बार आएंगे और मज़ीद तबाही फैलाएंगे। 2010 के बाद 2022 में ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब आया और एक दफ़ा फिर इस सैलाब के साथ मैंने सवात से कराची तक का सफ़र किया। 2022 में मुतासरीन सैलाब की एक बड़ी अक्सियत को मैंने ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली की बात करते सुना और इन्हें यह समझ भी आ गई थी कि दरख्त काटना और दरिया के रास्ते में इमारत बनाना गलत है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियों के बाद पाकिस्तान में दरख्त काटने, स्टोन क्रिशिंग और दरियाओं के रास्ते में तामीरात को रोकने के लिए कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराने की ज़रूरत थी, लेकिन रियासत की ज़्यादा तवज्जो सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियों और इन्हें सजाएं दिलवाने पर थी। हमने फॉर्म 47 की टेक्नोलॉजी ईजाद करके इलेक्शन में मनपसंद इंतखाबी नताइज हासिल करने का तरीका तो सीख लिया, लेकिन बार बार के सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली ना बना सके। जब हमारे इर्द गिर्द जुगनू रोशनी फैलाएंगे, कोयलें कूकेंगी और परिंदे चहचहाएंगे तो फिर बारिशें जहमत नहीं रहमत बन जाएंगी। हो सकता है आप मुझे दीवाना समझें, लेकिन याद रखें अगर आप जुगनू को वापस ना लाए तो सैलाब की तबाहकारियों में मज़ीद इजाफा होगा।